जालौन से खबर। बेतवा नदी का अस्तित्व खतरे में, खनन माफिया लूट रहे लाल सोना। मामला जालौन जिले की कालपी तहसील के मोहर देवी खंड संख्या 22/7 का। बालू माफिया बेतवा नदी को उजाड़ने में लगे हुए हैं। पूरी नदी को गड्ढों में तब्दील कर दिया गया है, जिसकी वजह से ही शहर सहित आसपास के गांव में पानी का संकट मंडराने लगा है। सोना खदान के संचालक बेतवा नदी का सीना चीरकर लाल सोना लूटने में दिन रात लगे हैं। भारी रकम पॉकलैंड मशीनों से शाम होते नदी के एक ओर से दूसरे छोर खनन तक को अंजाम दिया जाता है, जिससे नदी का स्वरूप बदलता जा रहा है। जगह जगह जलधारा को रोककर खुदाई की जा रही है। खनिज विभाग की भ्रष्ट नीतियों के चलते बालू माफियाओं के हौसले बुलंद है। बेतवा नदी में फिलहाल 2 दर्जन से अधिक बालू खदानें संचालित हैं। आने वाली गर्मी के मौसम में लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। बालू माफिया तो अंधाधुंध मशीनों से खनन कराकर अपनी तिजोरियां भर रही है, जिसका खामियाजा नगरवासियों सहित ग्रामीणों को भुगतना पड़ेगा। कहने को तो कुछ समाज सेवी बेतवा नदी को बचाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। कुछ तो बकायदा बेतवा नदी में आरती कर बेतवा नदी को बचाने का संकल्प भी ले रहे हैं, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं कि बालू माफियाओं के द्वारा कराए जा रहे अवैध खनन को बंद कर सके। ऐसा नहीं कि जिम्मेदार को ये बात पता ना हो, इसके बाद भी सब आंखें बंद किए हुए हैं। खनन अधिकारी से बात करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। कई बार खनिज विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई। 1-2 दिन के लिए माफिया शांत पड़ जाते हैं और संचालकों के हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। एनजीटी के नियमों के विपरीत अवैध खनन किया जा रहा है। खदानों में भी सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी के नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खदान में ट्रकों में ओवरलोड बालू भरकर रात में निकलवा दी जाती है। अधिकारियों को पल पल की लोकेशन लेने के लिए खदान संचालक के लोकेशन बाद रात होते ही सक्रिय हो जाते हैं। लोगों का कहना है बेतवा नदी का सीना चीरकर लाल सोना लूटने का कारोबार बड़े पैमाने पर पूरे जालौन जिले में हो रहा है और हमीरपुर जिले और झांसी जिले से मोरम को भरकर जालौन जिले की सीमा से निकाले जाते हैं और जिम्मेदार अफसर व पुलिस विभाग चुप्पी साधे हुए है। सभी को पूरी जानकारी होती है। खंड पर जाकर नदी की स्थिति को देखा तो पैर तले जमीन निकल जाती है। कई सारे विरोधियों को बालू माफिया विरोध करने पर इन्हीं गड्ढों में तब्दील कर देने की धमकी देते हैं।